इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया गया है और उस पर अपोजिशन के कंसर्न्स हैं। शर्मिला साहबा, आपका इसमें क्या है असेसमेंट? ये ठीक था, वक्त की हम ज़रूरत थी, जिस तरीके के चैलेंजेस का हमें सामना है इंसदाद दहशतगर्दी के लिए, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। आपकी क्या या पीपल्स पार्टी की इस पर क्या राय है? देखिए, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, पीपल्स पार्टी कभी भी होल हार्टेडली इस बिल को सपोर्ट नहीं करेगी। हमने इसको बहुत वाटर डाउन किया है, बहुत ज्यादा वाटर डाउन किया है। और पीपल्स पार्टी की काविशों का नतीजा है मुख्तलिफ कमेटीज के अंदर कि मतलब शायद इससे बहुत ज्यादा सख्त होता, लेकिन हम जिस कदर इसको एक जिसे कहते हैं ना कि बेहतर, इसमें बेहतरी ला नहीं, लेकिन अभी 3 महीने का टाइम है, किसी को भी उठाया जा सकेगा, फिर उसको फर्दर एक्सटेंड भी किया जा सकता है। आई थिंक गैर मामूली हालात में जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं, आप बलूचिस्तान का हाल देखें, जी जी। आप खैबर पख्तूनख्वा का हाल देखें, इस वक्त जो गैर मामूली हालात हैं उसमें शायद ये वक्त की जरूरत है। और कोई भी कानून हरफे आखिर नहीं होता ना, हमेशा के लिए नहीं होता। दिस कैन ऑलवेज बी रिपील्ड, उसमें हमेशा अमेंडमेंट्स आ सकती हैं, हालात बेहतर हो जाएं तो उसको खत्म भी किया जा सकता है। सिर्फ कोशिश ये होनी चाहिए उन इदारों की भी जो इस कानून को इस्तेमाल करेंगे किसी के साथ ज्यादती ना हो। हाँ, जो जुराइम पेशा लोग हैं बिल्कुल पकड़ें, बिल्कुल उनको पकड़े, इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और फिर देखिए, मीडिया आजाद है, हम भी यहाँ बैठे हैं, हम भी देख रहे हैं तमाम चीजें। सो आई थिंक एक चेक एंड बैलेंस, हर कानून देखें, हर कानून में ये एक खतरा होता है कि कहीं ना कहीं वो मिसयूज ना हो जाए। तो हाउ डू वी मेक श्योर कि ऐसा सही लोगों अफनान साहब जी, अफनान साहब एज अ वॉच डॉग, आई थिंक हम सब देख रहे हैं, मीडिया भी देख रही है, कहीं कोई ज्यादती होती है तो वो फिर सामने आ ही जाती है और फिर उसकी तलाफी भी करते हैं। अफनान साहब वो कह रहे हैं कि कोई हरफे आखिर नहीं है, हो सकता है इसको कोई टाइम बाउंड है, ये कुछ अरसे बाद खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि वो कह रही है कि मजीद सख्त भी हो सकता था, पीपल्स पार्टी ने रोल प्ले किया। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 3 महीने की पहली मुद्दत है और उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है अगर कमेटी जो कायम की जाएगी वो चाहे तो मजीद सख्त क्या हो सकता है? देखिए, पहली तो बात यह है कि इस बिल के अंदर एक सनसेट क्लॉज है। वो सनसेट क्लॉज बेसिकली वो क्लॉज होती है कि ये बिल इनएप्लीकेबल हो जाएगा इतने टाइम बाद। ओके, तो ये 3 साल की इसकी सनसेट क्लॉज है, तो 3 साल बाद ये इनएप्लीकेबल हो जाएगा बिल ऑटोमेटिकली। 3 साल बाद, अगस्त 2028। ओके। अब ये इस तरह का बिल एक दफ़ा पहले भी आ चुका है, अगर आपको याद हो 2014 में यही बिल इसी तरह का लाया गया था और उसमें 2 साल की सनसेट क्लॉज थी। और फिर नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद हुआ और फिर आपने देखा कि दहशतगर्दी को कंट्रोल कर लिया गया। तो अभी भी हमारी यही ख्वाहिश है कि हम जो हार्ड कोर दहशतगर्द हैं उनको पकड़ें, और ज़ाहिर हमें अपने जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं और अफसरान हैं और जो बाकी सारे, उनकी भी जानों की हिफाजत करनी चाहिए, कर रहे हैं हम। अब इसमें जो इसकी ज़रूरत है वो ये है कि देखें, किसी भी मुल्क के अंदर जो उनका एक बड़ा असासा होता है वो ये होता है कि जो लोग आपके मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानी देते हैं या जान की कुर्बानी देना चाहते हैं, वो उनका काम ऐसा होता है जिसमें उनको देनी पड़ सकती है। तो अब ज़ाहिर अगर हम ये वाला कानून नहीं बनाते मिसाल के तौर पे, तो फिर बहुत सारे ऐसे मसाइल पैदा हो रहे थे जिसकी वजह से आप उनको दहशतगर्दों को इसके साथ एक और चीज भी है ना कि मैं एक अगर स्टैट्स की बात करें तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो कन्विक्शन रेट है या जहां पर होता है वो है वहां पर पंजाब में, उसके बाद फिर बाकी सूबे आ जाते हैं। ये 80 की मैं बात कर रहा हूँ। और सबसे कम जो है यानी कि सिंगल डिजिट में जो है वो बलूचिस्तान में, हालांकि सबसे ज्यादा वहां पर दहशतगर्दी होती है, कोर्ट्स भी वहां पर कम है। तो उनकी कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ाई जा रही, या वो कैसे बढ़ाई जा सकती है, क्या किया जा सकता है उसके लिए? देखिए, ये तो ज़ाहिर एंटी टेररिज्म एक्ट जो है इसको हमने अपडेट कर दिया है। एक तो ज़ाहिर पंजाब में ज़्यादा इसलिए भी क्योंकि आबादी सबसे ज़्यादा पंजाब की है। दूसरी इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात ये है इस कानून में कि ये जिस सूबे में एप्लीकेबल होगा उस सूबे की कैबिनेट इसको अप्रूव करेगी पहले, ओके, फिर ये एप्लीकेबल हो जाएगा उस सूबे के अंदर। ओके, तो हमारा इसके अंदर बुनियादी ऑब्जेक्टिव यही है कि जो ऐसे हार्ड कोर दहशतगर्द हैं जो इसको अब्यूज करते हैं इस चीज़ को, कि ज़ाहिर आप उनको पकड़, मतलब आर्टिकल 10 आपको अलाउ नहीं करता, यू हैव टू बी प्रोड्यूस्ड इन 24 आवर्स इन फ्रंट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। तो ये अब किया ये है कि एक एक्सेप्शन हमने थ्रो किया है जिसके अंदर ये होगा आर्टिकल 10 ये एप्लीकेबल, मगर 3 महीने के लिए कुछ लोगों के लिए ये जो आप उनको डिटेन कर सकते हैं, और फिर जो अगली 3 है उसमें आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, बंदे को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। शौकत साहब से जवाब ले लेता हूँ। शौकत साहब ये फरमा रहे हैं कि एक तो मैं राय आपकी जानना चाहूंगा कि पीटीआई इस बारे में क्या सोच रही है। दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं कि जिस सूबे में एप्लीकेबल होना होगा वहां पर कैबिनेट अप्रूव करेगी। तो आप लोगों की सोच इस वक्त क्या है इस मुतालिक?
ज़ाहिर चैलेंजेस तो हैं, फ्रंट लाइन स्टेट है वो भी। कवानीन सख्त करने से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी। दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए आपके लिए एक हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, और उसके लिए एक तरीक़ाकार है। देखिए अभी तक जो ये बहुत सारे कवानीन ऐसे हैं जो पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होते रहे। कितने अरसे से आग लगी हुई है बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसमें वफाकी हुकूमत ने कितना रोल प्ले किया है, कितना दफ़ा आपके वज़ीर दाखिला तशरीफ ला चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा स्पेशली दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, कितनी दफ़ा लाइजान रखा है उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें देखिए, यहाँ पे ऑपरेशन हो रहे हैं, यहाँ पे फौज लड़ रही है, फौज दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ रही है, एक अब कुर्बानियाँ भी दे रही है, एक अपने जगह वो है। लेकिन आपने दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए आपके पास एक ये था कि आप अफगानिस्तान से बात करते, आप 2 महीने बाद जाके एक बात करके फिर वापस खामोश हो जाते हैं। उसका कोई बंदा ऐसा नहीं है जो वज़ीर ख़ारिजा आपने रखा उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनाया, दूसरा वज़ीर दाखिला आपने बनाया उसको आपने क्रिकेट भी हवाले कर दिए। तो इतने नॉन सीरियस बाकी भी और भी लोग हैं ना, तलाल चौधरी साहब भी हैं, खटक साहब भी हैं, ये भी है नहीं, तलाल चौधरी साहब हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन उनके पास वो इख्तियारात नहीं है जो नहीं। लेकिन मेरा एक सवाल ये था कि कैबिनेट जो है वो अप्रूवल देगी उस मुताल्लिका सूबे की, तो इस पर आपकी सोच क्या है? देखिए मेरा ख्याल ये है कि ये तो मेरा क्या ख्याल है, मैं तो उस कैबिनेट में हूँ भी नहीं, तो डेफिनेटली वो तो लेकिन है तो आपकी जमात की हुकूमत ना। डिसीजन लेंगे नहीं, मेरी जमात है, लेकिन मैं उस पर अभी इस तरह नहीं कह सकता क्योंकि जाहिर है फैसला था अमीन गंडापुर साहब नहीं करना है। इस वक्त वो सवाबी में बैठे हुए हैं। हाँ। जो मुश्किल सूरत हाल है इस वक्त वो उससे निमट रहे हैं। चले और अल्लाह उनको कामयाबी दे। बिल्कुल 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 ठीक है। हम सब मिलकर जहाँ भी मसला है, चाहे वो कराची में हो, चाहे वो लाहौर में हो, चाहे